सोचिए, भारत इतना बड़ा और इतना विविध देश, अब यहां पर एक राष्ट्रीय जनगणना कराना मतलब पूरे देश को एक साथ गिनना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से देश की आत्मा में झांकने जैसा है, उसकी एक झलक पाने जैसा है। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई 1.4 अरब से ज्यादा लोगों का देश अपनी सेल्फी कैसे लेता है? एक ऐसी सेल्फी जिसमें सब आ जाएं, मतलब एक नेशनल सेल्फी। तो इसका जवाब बहुत सीधा है, जनगणना। इसी के जरिए ये मुमकिन हो पाता है। ठीक है, तो चलिए अब ज़रा इसमें और गहराई से चलते हैं। हमारे सामने जो है वो है भारत की जनगणना 2027 की एकदम ऑफिशियल घोषणा। और ये जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती ना, ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताती हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे 2 मेन फेजेस में, या कहिए कि 2 मुख्य तरीकों से किया जाएगा। सरकार डेटा कलेक्ट करने के लिए 2 अलग-अलग ऑप्शन दे रही है। हाँ, तो ये 2 तरीके कौन से हैं? देखिए, पहला है सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना। ये चलेगा 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक। इसमें क्या होगा कि लोग खुद ही ऑनलाइन जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं। और दूसरा तरीका है वो पारंपरिक वाला डोर टू डोर सर्वे या घर घर सर्वेक्षण। ये होगा 2 मई से 31 मई तक, जिसमें जनगणना कर्मचारी दरवाजे पर आकर जानकारी लेंगे। तो एक चॉइस दी गई है। तो इस पूरे प्रोसेस के दिल में क्या है, मतलब इसका आधार क्या है? वो है ये नंबर 33। जी हां, हर एक घर से ठीक 33 सवाल पूछे जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये 33 सवाल हैं क्या? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सवालों का जो पहला सेट है वो घर के बारे में है, मतलब वो फिजिकल स्ट्रक्चर, वो ढांचा जिसमें परिवार रहता है। और यही आप कह सकते हैं पूरे डेटा की बुनियाद है, उसकी नींव है। यहां देखिए सवाल कितने बेसिक और सीधे हैं, जैसे घर की दीवारें किस चीज की बनी है, कच्ची हैं, पक्की हैं, छत किस मटेरियल की है। अब ये जानकारी सुनने में बड़ी सिंपल लगती है, पर ये सरकार को हाउसिंग स्कीम्स बनाने और हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी में बहुत मदद करती है। इससे पता चलता है कि कौन से इलाके ज्यादा रिस्क पर हैं। तो मतलब साफ है, इन सवालों का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि घर कैसा है। असल मकसद है ये समझना कि पूरे देश में हाउसिंग की असल स्थिति क्या है। इससे ये पता चलता है कि कितने लोग एक सेफ, एक सुरक्षित और स्थायी घर में रह रहे हैं। और ये चीज तो सीधे सीधे किसी की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डालती है। अच्छा, तो घर के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब फोकस शिफ्ट होता है घर के अंदर रहने वाले लोगों पर, यानी परिवार पर। अब इसमें सवाल आते हैं जैसे कि परिवार का मुखिया कौन है, घर में कुल कितने लोग रहते हैं, और ये घर खुद का है या किराए का। और इस डेटा से क्या होता है, इससे देश की एक सोशल और डेमोग्राफिक तस्वीर बनती है। हमें पता चलता है कि हमारे परिवार कितने बड़े हैं, उनकी सामाजिक बनावट क्या है, और ये सारी जानकारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। चलिए अब आते हैं सवालों के अगले सेट पर। ये सेट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को, मतलब जीवन स्तर को मापता है। सीधी भाषा में कहें तो इससे ये पता चलता है कि लोगों तक जरूरी सेवाएं और मॉडर्न सुविधाएं कितनी पहुंच रही हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पीने का पानी कहां से आता है, उसका मेन सोर्स क्या है, घर में टॉयलेट है या नहीं, खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन यूज होता है, गैस, लकड़ी या कुछ और ये सवाल सीधे सीधे डेवलपमेंट को ट्रैक करने के काम आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए डेटा से पता चलता है कि किसी एक इलाके में ज्यादातर लोग आज भी खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार को पता चल जाता है कि वहां उज्ज्वला जैसी एलपीजी स्कीम्स पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखा कितना सीधा कनेक्शन है। और फिर आते हैं आखिरी कुछ सवाल। ये सवाल ट्रैक करते हैं मॉडर्न लाइफ के इंडिकेटर्स को, यानी आज के जमाने की सुख सुविधाओं को। इसमें रेडियो, टेलीविजन से लेकर गाड़ी और इंटरनेट कनेक्शन तक सब कुछ ट्रैक किया जाता है। तो ये डेटा क्या बताता है? ये बताता है लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, उनकी आर्थिक भलाई के बारे में। इससे देश की एक तस्वीर उभरती है कि हम कितनी तेजी से डिजिटल हो रहे हैं, लोगों की पहुंच टेक्नोलॉजी तक कितनी है और उनके पास कौन कौन से एसेट्स यानी संपत्तियां हैं। तो ये सारे सवाल, ये सारा डेटा, ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? चलिए अब इस पूरी कवायद के सबसे बड़े मकसद और इसकी अहमियत को समझते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा।
इस स्रोत के मुताबिक इन सभी सवालों का सच और सही जवाब देना ये सिर्फ एक अपील नहीं है, ये जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 के तहत अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। इससे इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता का अंदाजा लगता है। तो फिर वही बड़ा सवाल सामने आता है, करोड़ों लोगों से इकट्ठा किए गए इन सारे जवाबों का, इस सारे डेटा का आखिर होता क्या है? क्योंकि ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए तो नहीं है ना, है ना? देखिए, ये है पूरा एक्शन प्लान। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, फिर उस डेटा को एनालाइज करके देश की असली जरूरतें पहचानी जाती हैं। अच्छा, जरूरतें पता चल गईं, तो फिर उसी के आधार पर वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स बांटे जाते हैं। और आखिर में यही सब मिलकर देश की पॉलिसी को, राष्ट्रीय नीति को शेप देता है। मतलब एक एक जवाब सीधे देश के भविष्य को तय करने में मदद करता है। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, जब करोड़ों लोगों के जवाब एक साथ मिलेंगे तो ये 33 सवाल साल 2027 में भारत की क्या कहानी कहेंगे। ये एक ऐसी कहानी होगी जो सिर्फ उस वक्त का स्नैपशॉट नहीं होगी, बल्कि आने वाले पूरे दशक के लिए देश की दिशा भी तय करेगी।